अंबिकापुर स्थित HICC में आर्किटेक्चर उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री KTR ने शुभारंभ किया। रियल एस्टेट व्यापार में हैदराबाद नगर काफी विकास कर रहा है। मंत्री KTR ने यह खुलासा करते हुए बताया कि बेंगलुरु तथा मुंबई की अपेक्षा हैदराबाद हाईवे के प्रति युवा अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने उद्यमियों को आश्वासन देते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर ही उद्योगों को अनुमतियां प्राप्त हो रही है। Hyderabad has been rated as the city with the best livability among Indian cities. So we're relatively better. We are relatively better than Bombay. We are relatively better than Bangalore for sure. We are relatively better than Delhi. We are relatively better than many other Indian cities. And what we also offer by way of TSI passes, we only seek that you submit an application online to us because we need to know for regulatory purposes who is doing what in my state. तेलंगाना राज्य के मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने भारतीय जनता पार्टी पर आग उगलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अवास्तविक बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तेलंगाना राज्य पर किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है, यह फिर भी एक बार प्रमाणित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणियों में कोई सच्चाई नहीं है। एर्राबेल्ली ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य का विकास ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अवरोध खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए यह भी बताया कि तेलंगाना राज्य को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया है। వైద్య విషయంలో పట చిన్న సూప్ చూపెడుతున్నాడు। మరి 155 మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 17 మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇయ్యలే। మేము కరీంనగర్కి ఇవ్వని, నిజామాబాద్కి ఇవ్వని, మేము ఆదిలాబాద్కి ఇవ్వని ప్రపోజల్ చేసి పంపించినాం। ఈ దద్దమ్మలు బండి సంజయ్ నువ్వు తెచ్చుకున్నావానే? కరీంనగర్కి తెచ్చుకున్నాడు కేసీఆర్ గారికి బండి సంజయ్ సరిపోతాడంట। ఎన్నిసార్లు ఊడిపోయినావు? हनमकोंडा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इटेला राजेंद्र ने दौरा किया। यहां पर उनका स्थानीय नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरे के अंतर्गत इटेला राजेंद्र विविध विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विवाह कार्यक्रमों में भाग लेकर नव वधूवरों को आशीर्वाद दिया। हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक इटेला राजेंद्र के साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता भी उनके साथ विवाह कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान राजेंद्र ने वहां उपस्थित नेताओं से बातचीत की। पिछड़ी जाति कल्याण संघ के राष्ट्रीय नेता R कृष्णैया ने केंद्र सरकार से कहा कि सरकार द्वारा आरंभ किए जाने वाले जनसंख्या गणना में जाति की गणना को भी आरंभ करे। R कृष्णैया ने कहा कि संसद में बिल पेश कर पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण उपलब्ध कराने की उन्होंने मांग की। उन्होंने बताया कि इस माह की 24 तारीख को बेंगलुरु में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर का पिछड़ी जातियों से संबंधी गोल मेज बैठक का आयोजन किया जा रहा है। స్వతంత్రం వచ్చి 74 ఏళ్ళు అయితే విద్యారంగంలో ఇంకా చాలా కేంద్రీయ విద్యా సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు పెట్టలే। అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ లక్నోలో ఉంది, ఇప్పటివరకు బీసీలకు రిజర్వేషన్లు పెట్టలే। నల్సార్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు పెట్టలే। ఇప్పటికీ అనేక యూనివర్సిటీ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడం లేదు। అంతేకాదు విద్యారంగం 56% జనాభా ఉంటే లెక్క రిజర్వేషన్ల కోటా పద్ధతి ఏంటిది? ఎవరి జనాభా ఎంత ఉంటే వాళ్ళకు ఆ జనాభా ప్రకారం కోటా ఇవ్వాలి। राज्य में 38 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को नियमित करते हुए सरकार ने आदेश जारी किए। जनता को तेज गति के साथ न्याय मिलने के उद्देश्य से यह निर्णय लिए जाने की सरकार ने जानकारी दी। सरकार ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि इस मामले में आवश्यक कदम उठाए जाएं। नियमित किए गए न्यायालयों में 22 अतिरिक्त जिला सेशन जज केडर के हैं, तो वहीं और 16 न्यायालय सीनियर सिविल जज केडर के हैं। उन न्यायालयों कार्यालयों की स्थापना के लिए 1098 पदों को मंजूरी देते हुए और एक शासनादेश सरकार द्वारा जारी किया गया। इसके साथ ही और 14 अतिरिक्त जिला सेशन जज न्यायालयों में और 308 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्त विभाग ने आदेश जारी किए।
गरीबों को सरकार द्वारा वितरित किए जाने वाले राशन के चावल खस्ता हाल के हैं। राशन की दुकानों से चावलों की खरीदी करने वाले गरीब लोगों ने बताया कि राशन की दुकान पर दिए जा रहे चावल पूरे कीड़ों से भरपूर तथा जले बंधे हुए हैं। इन्हें कैसे खाना चाहिए कहकर सवाल कर रहे हैं। उप्पल विजयपुरी कॉलोनी स्थित सिविल सप्लाई शॉप में लोगों को दिए जा रहे राशन के चावल में कीड़े हैं, साथ ही चावलों में कीड़ों ने जाला भी बना दिया है। यह इसी चावल को लोगों में दिया जा रहा है। जनता ने मांग की है कि तत्काल इस खराब चावल को लौटाकर इसके बदले नया और अच्छे चावलों की आपूर्ति की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस राशन डीलर की गलती से यह हुआ है तो यह गलती है, लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार का चावल जनता में सप्लाई करना यह सही नहीं है। लोगों ने बताया कि मुफ्त दिया जा रहा चावल बिल्कुल निरुपयोगी है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे चावल को किस प्रकार से पकाकर खाया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर स्थित लाल दरवाजा सिंह वाहिनी श्री महाकाली मंदिर में तनाव छा गया। मंदिर की आय के विषय में उभरे विवाद ने तनाव को उत्पन्न कर दिया। मंदिर में माता को भक्तों द्वारा चढ़ावे में प्राप्त हुए आय पर आज मंदिर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। हिसाब किताब में हेरा फेरी होने से कमेटी के सदस्यों के बीच तीखी बहस चली, जिससे परिस्थितियां वहां गंभीर हो गई। इन परिस्थितियों को देख सदस्यों को शांत कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने सदस्यों को समझा बुझाकर शांत करवाया। वेंकट साई क्रिएशन के बैनर तले मगुआ फेम सुरेश बाबू, गीताली सिंह, राज पुरोहित अभिनेता अभिनेत्री के रूप में संघर्षना वेब सीरीज के मुहूर्त शॉट का आज शुभारंभ किया गया। इसे 19 मिलियन निर्देशक शेखर रेड्डी पर्दे पर ले आ रहे हैं। नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से वेंकट साई क्रिएशन बैनर तले इस वेब सीरीज को पर्दे पर लाया जा रहा है। इस बात की जानकारी निर्माता मुरली मोहन ने बताई। तेलंगाना राज्य शतरंज के सचिव के एस प्रसाद के अतिथि के रूप में शामिल होकर इसका शुभारंभ किया। सस्पेंस थ्रिलर बैकड्रॉप में इस सीरीज का चित्रांकन हुआ, इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। एक दिन रॉ एजेंट से संबंधी इस कहानी को वेब सीरीज के रूप में तैयार किए जाने की लेखक निर्देशक सतीश राघव राजू ने शीघ्र ही इसके चरणबद्ध रूप से रिलीज करने की जानकारी। నా పేరు శేఖర్ రెడ్డి ఎర్రా, నేను 90 ml మూవీ డైరెక్టర్ని. నేను ఇక్కడికి ఈరోజు ఈ ఓపెనింగ్ రావడానికి మెయిన్ కారణం మా ఫ్రెండ్ సురేష్. నాకు 90 ml ముందు నుంచి కూడా తెలుసు నాకు. అండ్ కొత్త డైరెక్టర్ ఆర్జీవి గారి దగ్గర వర్క్ చేసి ఒక వెబ్ సిరీస్ని ఆయన తీయాలనుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ నేను సతీష్ మేమిద్దరం డైరెక్టర్స్. మేమిద్దరం దగ్గర పార్ట్నర్షిప్లో ఉండి 3 years అవుతుంది. నేను ఫస్ట్ రైటర్గా చేశాను. రైటర్గా చేసిన తర్వాత తను పరిచయం అయిన తర్వాత మేమిద్దరం కలిసి రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రెండు మేమే క్యారీ చేయాలనుకున్నాం. మేము అలానే ప్రొసీడ్ అవుతున్నాము. मणिकोंडा पर्यटक भवन होटल प्लाजा में बुद्धा आर्ट कैंप प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस चित्रकला प्रदर्शनी में 25 कलाकार भाग ले रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि मई माह की 14 तथा 15 तारीख को आर्ट कैंप का आयोजन कर 16 मई को इसका प्रदर्शन किया जाएगा। 16 मई को आयोजित होने वाले प्रदर्शन कार्यक्रम का हैदराबाद आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष MB रमना रेड्डी उद्घाटन करेंगे। बुद्ध वनम परियोजना की ओर से तथा सरकार की ओर से चित्रकारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस बात की जानकारी काशी पट्टनम राम प्रताप ने दी। उन्होंने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में चित्रकारों सहित राम प्रताप, राम मोहन, चंदू, अंबरीश, उषा, ललिता, शरीफ आदि उपस्थित थे। అందరికీ నమస్తే అండి. నా పేరు రామ్ ప్రతాప్ కాళీపట్నపు. బుద్ధ పూర్ణిమ సందర్భంగా బుద్ధవనం ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ మరియు కాళీపట్నం ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో బుద్ధ ఆర్ట్ క్యాంప్
2 రోజులు 14-15 తారీఖుల్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఇవాళ రెండో రోజు మేమందరం ఇక్కడ పెయింటింగ్స్ వేస్తాము. దాని తర్వాత రేపు ప్రదర్శన ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది బుద్ధవనం ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు మాకు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది వాళ్ళ సహకారంతో. తర్వాత రేపు ప్రదర్శన. व्यापारियों के लिए उपयोगी अल्फा इंडिया बिजनेस डायरेक्टरी का इंटरनेशनल डायनामिक इंटरप्रेन्योर्स अलायंस संस्था ने जारी किया. इस बैठक में इंडिया के वरिष्ठ सलाहकार रामचंद्र रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया. व्यापार क्षेत्र में व्यापारियों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए अल्फा एट आइडिया बिजनेस डायरेक्टरी काफी उपयोगी साबित होगी. इस चैप्टर में सदस्यता प्राप्त किए हर व्यक्ति के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उनकी हर प्रकार की समस्याओं को घटाने के साथ साथ उन समस्याओं का परिष्कार निकालने के लिए भी और व्यापार क्षेत्र में सफलता हासिल करने के साथ साथ व्यापारिक लेन देन, ठेकेदारी, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, टैक्स आदि से संबंधित सभी विषयों पर जानकारियां देकर उनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, इस प्रकार के मार्गदर्शन किए जाएंगे. हर जगह आपको मिलेंगे मोस्टली. इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी है हम लोग, जैसे कैम्बोडिया और वियतनाम. इसके अलावा इस साल दुबई और सिंगापुर में भी चैप्टर एक्सपेंशन के प्लान्स हैं. ये मकसद आइडिया का ये है कि हम बिजनेसमैन जो ख़ास तौर से एंटरप्रेन्योर्स हैं एक दूसरों की मदद करें, एक दूसरों की स्ट्रेंथ बने. जैसे बोलते हैं ना कि एक दूसरों की मदद से, एक दूसरों की सहायता से जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो ये टीम वर्क है एक तरह से, आप समझिए. ख़ास तौर से एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बहुत ही छोटी टीम्स होती हैं इनकी कंपनीज़ में, ये लोग छोटे बजट्स पे बिज़नेस करते हैं. तो वहाँ पर ये आइडिया प्लेटफॉर्म जिसका दारोमदार पब्लिक रिलेशंस पर है, ये पब्लिक रिलेशंस हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वो चाहे इंडस्ट्री के साथ हो, कॉरपोरेट, NGOs, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया वालों के साथ, हर एक के साथ. अगर आप हैं तो हम हैं, यही इसका मकसद है. और इसी मकसद से हमने हमारे चैप्टर आइडिया अल्फ़ा की डायरेक्टरी लॉन्च की है. और आप सब मीडिया वालों से गुजारिश है कि इस डायरेक्टरी को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी और पब्लिक की मदद करें, क्योंकि इससे सिर्फ हमारा नहीं. ఇది హైదరాబాద్లో ఉన్న మెంబర్స్కి ఒక చాప్టరు, దాంట్లో మెంబర్సు ఇలాంటి చాప్టర్స్ దాదాపు అన్ని పెద్ద సిటీస్లో ఉన్నాయి. ఇది హైదరాబాద్లో చాప్టర్లో ఏదైతే బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు కలిసి ఒక ఫోరం లాగా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. पूर्व मंत्री प्रतिपाटी पुल्ला राव पर जगन सरकार द्वारा SC/ST ऑस्ट्रेसिटी मामला दर्ज किए जाने की नवतरम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव सुब्रमण्यम ने भत्सना की है. पूर्व मंत्री प्रतिपाटी पुल्ला राव के मकान पर जाकर राव सुब्रमण्यम ने उनसे परामर्श किया. उन्होंने पुल्ला राव को धैर्य दिलाते हुए कहा कि पेयजल तालाब के पास NTR सुजला श्रवंती योजना के पास प्रतिपाटी पुल्ला राव के जाते ही सरकार द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास करना यह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि यही परिस्थितियां जारी रही तो राज्य की जनता जल्द ही जगन मोहन रेड्डी को घर का रास्ता दिखा देंगी. సందర్భాల్లో ఈ విధంగా మిస్యూజ్ అవుతుందనేటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్పడం జరిగింది. మరి నేను చెప్పిన కొద్ది రోజుల్లోనే మరి ఇటువంటి సంఘటనలు చాలా చోటు చేసుకునే రాష్ట్రంలో మరి సాక్షాత్తు మాజీ మంత్రి ప్రతిపాటి పుల్లారావు గారి మీద కూడా ఈ విధమైనటువంటి SC/ST కేసు పెట్టడం మరి నిజంగా ఒకసారి ఆలోచించాల్సినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి ఆయన వాళ్ళ NTR ట్రస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్ను సందర్శించేటువంటి హక్కు ఆయనకుంది. अन्नमैया जिला रायचोटी भू विवाद में 2 वर्गों के बीच आपसी हमले हुए. स्थल के विवाद में लक्की रेड्डी पल्ली के MPP सुदर्शन रेड्डी पर मदिराला श्रीनिवासुलु रेड्डी, कांचेम रेड्डी के समर्थकों ने हमले का प्रयास किया. आंध्र प्रदेश फाइबर नेट के प्रबंध निदेशक मधुसूदन रेड्डी के सहयोग एवं समर्थन से ही यह हमला होने की जानकारी मिली है. यहाँ हमलावरों ने कुल्हाड़ियों, तलवारों, देसी बमों, चिन्नी मुंडे से भेजे गए श्रीनिवासलू रेड्डी के समर्थकों ने पुलिस की भी परवाह किए बिना रिवाल्वर चलाते हुए अपनी मनमानी की.
मदिराला श्रीनिवासलू रेड्डी के हमले में सुदर्शन रेड्डी के समर्थक घायल हो गए। ऐसा हो तो यह लक्की रेड्डी पल्ली के समीप कोर्ट भवन के समक्ष पड़ी हुई 2 एकड़ क्षेत्र में यह विवाद हुआ। यह जेसीबी, ट्रैक्टर, कारों से सैकड़ों लोगों को लाया गया और इनके द्वारा हमले का प्रयास किया गया। सुदर्शन रेड्डी के समर्थकों पर पत्थरों से हमला किया गया। इंस्पेक्टर राजू, एसआई विनोद कुमार ने अपने कर्मियों के साथ मिलकर परिस्थितियों पर काबू पाया। दिन दहाड़े बीच सड़क पर सभी लोगों के देखते रहने पर भी एक महिला अधिवक्ता पर एक व्यक्ति ने अत्यंत अमानवीय ढंग से हमला कर दिया। वह व्यक्ति महिला अधिवक्ता के पेट पर पैरों से मारते हुए बहुत ही क्रूरता के साथ व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उस महिला के पति के बीच में आने पर भी वह अपने हमले की कार्रवाई जारी रखा। यह घटना कर्नाटक राज्य के बागलकोट में शनिवार को घटी। अधिवक्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान महतेश चोल चगड्डा और पीड़िता की पहचान संगीता शिक्केरी के रूप में की गई है। इन दोनों के बीच संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, जिस कारण ही महतेश ने संगीता पर हमला किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बागलकोट में हॉर्टिकल्चर साइंसेज में फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले महतेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिवक्ता संगीता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बागलकोट के महासचिव राजू नायकर मुझे एक संपत्ति के विषय में प्रताड़ित कर रहे हैं। उसी मामले के संबंध में मुझ पर हमला करवाया गया है, कहकर संगीता ने जानकारी दी। लेकिन महतेश ने संगीता के बातों का विरोध करते हुए उसके टिप्पणियों की भर्त्सना की। इस समय संगीता एवं उसके पति बागलकोट के एक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किए गए हैं।